जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। तो एडुटेरिया वॉल्यूम 3 सेट 3 सीरीज़ में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अब आज से जो है हमारा हर एक चीज़ कंटिन्यू रहेगा। प्रैक्टिस सेट आपको हर रोज़ मिलेगा। बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी लाइफ में, 1-1.5 महीने से आप देख रहे होगे वीडियो भी कंटिन्यू नहीं आ रहा होगा रेगुलर बेसिस पे। तो आज से सब कुछ अब नियमित रूप से चलेगा। आपको हर रोज़ प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा। इवन हमारी कोशिश होगी दिन में 2 प्रैक्टिस सेट आपको हम लोग बीपीएससी के प्रोवाइड करवा दें। तो हमने पहले 2 प्रैक्टिस सेट कर लिया है एडुटेरिया वॉल्यूम 3 से। अब आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। इसका कट ऑफ जो है 102 मार्क्स रखा गया। अपने हिसाब से आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको कितना स्कोर आ रहा है। चलिए मैं इसको जूम करता हूँ और हम लोग फटाफट से सब स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ से आ जाता है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो प्रजाति नहीं पाई जाती है उसकी हम बात करें। देखिए परीक्षणों के बेसिस पे बात की गई है कि जो है देखिए भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड, ये सारे के सारे प्रजातियां हड़प्पा सभ्यता में विद्यमान थीं। इनमें सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग वास करते थे। ऑप्शन नंबर ई हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने तिब्बत को आर्यों के मूल निवास स्थल के रूप में बताया था। तो ये बताया था, ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती जी ने। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान यहाँ पे करना है। यहाँ पे जनपद दी गई है और उनकी राजधानियाँ हैं। ध्यान दीजिएगा, अंग की राजधानी जो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है, राइट। मगध महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगी, ये राजगीर हो जाएगी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी आज भी, और वत्स महाजनपद की कौशाम्बी। करेक्ट कूट हमारा हो जाएगा सी वाला, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। महावीर से यहाँ संबंध किसका नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लुम्बिनी का संबंध जो है ये महावीर से नहीं है। कपिल वस्तु के निकट नेपाल के तराई क्षेत्र में ये है लुम्बिनी, है ना। और महावीर बुद्ध का जन्म स्थान इसको माना जाता है। क्लियर। तो महावीर से संबंधित यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो अन्य 3 जो नगर हैं महावीर से संबंधित हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इनका सिर्फ जन्म स्थान रहा है तो हमारा डी बाय डिफ़ॉल्ट करेक्ट हो जाता है। नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। ठीक है, सही कालानुक्रम क्या है, तो हमारा करेक्ट यहाँ कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत सिक्के, सोने के सिक्के। ये वाला जो है हमारा कालानुक्रम एकदम बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नगर संस्कृति जो है हड़प्पा सभ्यता में आई थी और 2300-1700 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। लोहे का ज्ञान वैदिक काल के आसपास में हुआ 1000 ईसा पूर्व में। पंचमार्क आहट सिक्के जो हैं ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और सोने के सिक्के हिंद यवन शासक 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो हमारा यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सही है। चलिए नंबर 6 देखते हैं, महात्मा बुद्ध की निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो ये प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जन्म का क्या है, बार बार पूछता है। कमल और सांड है। जब उन्होंने गृह त्याग किया था उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा है। ज्ञान का पीपल है, जो उसको हम लोग बोधि वृक्ष भी बोलते हैं, और निर्वाण का पद चिन्ह है। अच्छा, महापरिनिर्वाण यानी कि डेथ यानी मृत्यु का उनका क्या है, तो स्तूप है। क्लियर। चलिए नंबर 7 देखिएगा, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो इसने अध्ययन किया था नालंदा में, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8, निम्नलिखित से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। तो खरोष्ठी लिपि की हम बात करें, अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, है ना, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, ये 2 ऐसे अभिलेख हैं जो कि ब्राह्मी लिपि में ना होकर खरोष्ठी में हैं। ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9, गंधार कला शैली निम्नलिखित से किसका संश्लेषण है। तो ये संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10, गुप्त काल में खिल किस प्रकार की भूमि थी। तो ये जो भूमि थी, जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको हम लोग खिल्ले बोलते थे। मतलब गुप्त काल में वैसी भूमि को खिल्ले बोला जाता था। क्लियर। 11 देखते हैं, निम्नलिखित से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। देखिए पाल वंश का दूसरा संस्थापक
महिपाल प्रथम को माना जाता है। महिपाल प्रथम का शासनकाल रहा था 978 ईस्वी से 1038 ईस्वी तक, और पाल वंश का इसको दूसरा संस्थापक माना जाता था। ठीक है। नंबर 12, सल्तनत काल में ताजुल मासिर की रचना निम्नलिखित से किसने की थी? ताजुल मासिर ये रचना की थी हसन निज़ामी ने सल्तनत काल में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर। नंबर 13 देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले वंश जो स्थापना हुई थी वो था संगम वंश। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला वंश है संगम वंश। हरिहर बुक्का ने ये 1336 में इसका स्थापना किया था। संगम वंश की स्थापना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ ही हुआ था। ठीक है, चलिए नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित से किस शासक ने भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी? तो ये किया था शेरशाह ने। सी करेक्ट होगा। 15, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मक्का का द्वार कहा जाता था? तो मक्का का द्वार कहा जाता था, देखिए सूरत को। ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। गुजरात में सूरत, उसी बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नंबर 16, सल्तनत काल के सिक्के टंका, संशगनी, जीतल किस धातु के बने थे? ये बने हुए थे चांदी और तांबा के। 17, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? ये लड़ा गया था, देखिए देवरा का युद्ध। कब लड़ा गया था? ध्यान दीजिएगा, देवरा 1531 में ये देवरा का युद्ध जो है लड़ा गया था। बाकी सारे भी इसके द्वारा ही लड़े गए हैं, लेकिन इसके बाद। 18 देखते हैं, किस अधिनियम के माध्यम से यह उपबंध किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है? ये किया गया था 1873 ईस्वी का अधिनियम के द्वारा। 1873 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग भी कर दिया गया था। क्लियर। 19, निम्नलिखित किस मराठा सरदार ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की थी? तो ये स्वीकार किया था पेशवा बाजीराव सेकंड ने। सबसे पहले सहायक संधि इसने स्वीकार करी थी। नंबर 20 देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय संधि को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ये मिलाया गया था, देखिए लॉर्ड एलनबरो के टाइम में, है ना। कब? 1843 के समय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा ईयर। ठीक है, इन्हीं कार्यकाल में 1843 में दास प्रथा का भी अंत हुआ था। 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी? ये तुलना करा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं, किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था? किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था? ये पैक्ट हुआ था 1924 में। क्लियर। देखिए 5 फरवरी 1924 को रिहा होने के बाद गांधी जी ने स्वराजवादियों एवं कांग्रेस में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसी के अंतर्गत 6 नवंबर 1924 ईस्वी को गांधी जी, CR दास एवं नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसे गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। इसके अंतर्गत यह तय किया गया कि स्वराज पार्टी कांग्रेस पार्टी के अभिन्न अंग के रूप में विद्यमान सभाओं के अंदर काम करेगी। 23, असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? तो ये स्थगित किया गया था बारदौली में, असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 24, निम्नलिखित में से किस वायसराय को ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है, देखिए लॉर्ड लिट्टन को। डी करेक्ट होगा। नंबर 25, निम्नलिखित से कौन 1817 में स्थापित कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से संबंधित नहीं थे? ये संबंधित नहीं थे, देखिए विलियम जोन्स। डी हमारा करेक्ट होगा। 26 देखिए, निम्नलिखित से किस पार्टी एवं संस्था ने 1924 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? ये समर्थन किसने किया था? देखिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने का जो है निर्णय गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा लिया गया, और हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी पार्टी ऑफ पंजाब ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, तो हमारा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 27, किस तिथि को वायसराय वेवेल ने शिमला सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया था? तो शिमला सम्मेलन को जो है वायसराय वेवेल ने असफल घोषित किया था 14 जुलाई 1945 को। सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 28 देखिएगा, 1776 ईस्वी में बंगाल में हुए
फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फकीर विद्रोह, देखिएगा इसका जो है नेतृत्व अगर हम बात करें, बंगाल में यह विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1776 में हुआ था। और घुमक्कड़ मुस्लिम फ़कीरों द्वारा इसका जो है ये स्टार्ट किया गया था। और इस विद्रोह का नेतृत्व मजनून शाह, चिराग अली शाह ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा ई करेक्ट हो जाएगा, फ़कीर विद्रोह, राइट। 29, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका प्रतिनिधित्व अगर हम बात करें, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद का जो है कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इसमें सम्मिलित हुए थे। ठीक है, इन दिनों ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। चलिए 30 देखते हैं। 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने किस स्थान पर अनुसंधान समिति की स्थापना करी थी? ये स्थापना इन्होंने देखिए पटना में किया था। ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए 31 देखिएगा। मुंगेर में बरहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए इसका मुख्य उद्देश्य जो है बकासत भूमि की वापसी की मांग ही इसका मेन रीजन था, मुख्य उद्देश्य था। क्लियर है ना। इस आंदोलन का नेतृत्व 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में कार्यानंद शर्मा के द्वारा किया गया था। बरहिया ताल विरोध, कार्यानंद शर्मा, ध्यान रखिएगा। 32, निम्नलिखित से किस व्यक्ति का संबंध होम रूल लीग आंदोलन से नहीं था? तो इसका देखिए HS आलकॉट का संबंध जो है यहाँ पे देखिए होम रूल लीग आंदोलन से इनका नहीं था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नंबर 33, पूना पैक्ट में प्रांतीय विधानमंडल की कितनी सीटों को दलित के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था? तो ये प्रावधान अगर हम बात कर ले किया गया था 1947 के द्वारा। ए करेक्ट होगा। 34, बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू का अखबार कौन सा था? तो ये प्रथम उर्दू अखबार था नूरुल अनवर। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य में उर्दू पत्रकारिता की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी। और बिहार में प्रकाशित होने वाला जो प्रथम उर्दू अखबार था वो क्या था? नूरुल अनवर था। 35, किस आंदोलन दौरान बिहार के छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन संचालित किया गया था? यह संचालित किया गया था देखिए भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा। बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, बिहार के एक विशेष घटना यहाँ पे घटित हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन दौरान में। यहाँ पे जो है छात्रों के द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया था और इसका प्रयोग आंदोलन प्रचार प्रसार हेतु किया गया। इस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रखा गया था। ठीक है, यही है स्वराज ट्रेन। 36, देखिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की बात कर ले। देखिए असहयोग आंदोलन दौरान बिहार प्रांत में शांति स्थापना हेतु बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई थी। सही बात है। असहयोग आंदोलन दौरान शाहाबाद जिले के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। सही बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1929 में बिहार की यात्रा की एवं किसानों में राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया। करेक्ट है। पटना से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका युवक क्रांतिकारी विचारधारा का समर्थक था। सही है। ई हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे यहाँ पे सत्य हैं, असत्य कोई भी नहीं है। 37, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में क्या असत्य है? तो स्वामी विवेकानंद संदर्भ में देखिए 1893 में पेरिस में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। ये वाला असत्य है। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने शिरकत किया था। तो हमारा ए वाला असत्य हो जाएगा, इसलिए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? सबसे बाद में कालक्रम के अनुसार जो घटना हुई अगर हम बात कर ले, देखिए वेवेल योजना सबसे बाद में हुआ था। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 में आ गया था। ठीक है, उसके बाद क्रिप्स मिशन 42 में आ गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अगस्त प्रस्ताव, अगर हम बात करें इससे पहले अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा 40 में, क्रिप्स मिशन 42 में और वेवेल योजना 45 में आया था। 39, निम्नलिखित में किस बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो इन्होंने ये जो बम है देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने फेंका था 8 अप्रैल 1929। ठीक है, क्यों फेंका था? तो देखिए ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं सेफ्टी बिल के विरोध में। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल। तो हमारा ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भैया नंबर 40 देखिएगा। निम्नलिखित से कौन सा युग्म यहाँ पे सही नहीं है, सही मैच्ड नहीं है? यहाँ देखिए शारदा एक्ट लॉर्ड रिपन गर्बर है। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय में आया था। यहाँ रिपन नहीं होगा, इरविन होगा। 1929 में ये आया था, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। 41, बिहार सरकार का मिशन 5.0 निम्नलिखित से किससे संबंधित है? ये संबंधित है वृक्षारोपण से। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ हो जाता है। 43 देखिए, किस
देश ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना की शुरुआत की है? ये शुरुआत किया है इटली ने, एक करेक्ट होगा। 43 स्वामित्व योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात कर ले। देखिए, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति स्थापन समाधान प्रदान करना, तो हमारा डी सही हो जाता है। 44 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच फरवरी 2021 में आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात कर ले, ये देखिए अमेरिका और भारत के बीच में है, बी करेक्ट होगा। 45 निम्नलिखित में कौन हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो ये रिसेंटली ही चुनी गई हैं, कौन? तो रोबर्टा मेटुसोला, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। अभी रिसेंटली ही यूरोपीय यानी यूए की अध्यक्ष, संघ के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है रोबर्टा मेटुसोला। ये है ना डेमोक्रेटिक रोबर्टा मेटुसोला को यूरोपीय संघ के सदस्य चुना गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नंबर 46 निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता संग्राम पर जरा याद करो कुर्बानी शीर्षक से एक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है? तो ये श्रृंखला शुरू की है, देखिए संस्कृति मंत्रालय ने, सी करेक्ट होगा। 47 हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक नए राज्य सैनिक बोर्ड की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है, देखिए लद्दाख गवर्नमेंट ने, सी करेक्ट होगा। 48 देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसायों और स्वयं सहायता समूह एसएचजी को सशक्त बनाने के में मदद करने के लिए निम्नलिखित से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किया, देखिए फ्लिपकार्ट के साथ, बी करेक्ट होगा। 49 निम्नलिखित से कौन औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है, देखिए स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है, इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौता करने वाली ये पहली कंपनी बन गई है। क्लियर। चलिए नंबर 50 हम लोग देख लेते हैं। 50 में क्या, हाल ही में नई दिल्ली में फिट इंडिया क्विज जो फिटनेस और खेल पर पहली बार क्विज है का शुभारंभ किसने किया है? ये शुभारंभ किया, देखिए अनुराग ठाकुर जी ने, सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं ये अनुराग ठाकुर। 51 किस देश ने अंतरिक्ष में एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह यायोगन 33 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है, देखिए चाइना ने, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 52 किस देश की अध्यक्षता में सरकार के प्रमुखों की एससीओ परिषद की 20वीं बैठक आयोजित की गई है? तो ये आयोजित किया गया है, देखिए कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान की अध्यक्षता में जो है एससीओ परिषद की 20वीं बैठक 21 नवंबर 2021 को नूर सुल्तान कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। 53 अक्टूबर 2021 में किस क्रिकेटर को मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब एमसीसी की आजीवन सदस्य सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है, देखिए भारत के हरभजन सिंह, जवागल श्रीनाथ को, दोनों को ही, ठीक है, हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर 54 देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो पहला पदक जीता है मीराबाई चानू ने, डी करेक्ट होगा। 53 हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है? तो ये बन गया है, अगर हम बात करें, बारबाडोस, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 56 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए ने अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में किसे चुना है जो 2030 के दशक में किसी समय शुक्र की यात्रा करेगा? तो ये स्टार्ट किया है, ध्यान दीजिएगा, एनविजन ने, ठीक है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने अगले ऑर्बिटर के रूप में एनविजन का 2030 के दशक में शुक्र की यात्रा के लिए इसका सिलेक्शन किया है। 57 भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? इसकी स्थापना हुई है, देखिए चेन्नई के अंदर में, सी करेक्ट होगा। 58 आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में निम्नलिखित से किस राज्य में पहला स्थान मिला है? तो ये पहला स्थान मिला, देखिए कर्नाटका को, बी करेक्ट होगा, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 से 2020 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक लिखा गया है, देखिए सलमान रुश्दी के द्वारा, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 60 विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? इसकी मेजबानी करी है, देखिए पाकिस्तान ने, बी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 61 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2021 में भारत का रैंक क्या है? देखिए इसमें भारत का रैंक की बात कर लें, 46वां रैंक है भारत का, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 62 देखते हैं।
निम्नलिखित से कौन कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष हैं? तो ये अध्यक्ष की अगर हम बात कर ले कौन है, तो देखिए ध्यान देगा, RS शर्मा जो है इसके अध्यक्ष हैं। तो हमारा बी यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 63 देखिएगा, 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा देखिए 26 नंबर, डी करेक्ट होगा। 64, 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं भरत सुब्रमण्यम, डी यहाँ सही हो जाता है। 65 देखिए, निम्नलिखित से कौन सा राज्य जनवरी 2022 में 100% LPG गैस कवरेज करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये पहला राज्य बन गया है देखिए हिमाचल प्रदेश, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है। 66, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राज्य गांव घोषित किया है? तो ये घोषित किया है उत्तर प्रदेश, सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। ये कौन कौन से गांव है देखिए, महीनपुर तहसील, इसमें ये चारों गांव हैं, भवानीपुर, टेढ़िया, ढाकिया और बछिया। ठीक है। चलिए नंबर 67 देखते हैं, निम्नलिखित से किस शहर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित करी गई है? ये घोषित किया गया देखिए इंदौर को। 68, कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील फॉसिल फ्री स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है स्वीडन, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ हो जाएगा। 69 देखिए, निम्नलिखित में किसे साहित्य के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है देखिए अब्दुल रज्जाक गुरनाक को, डी करेक्ट हो जाएगा। 70, भारतमाला 2 परियोजना के तहत पटना और निम्नलिखित में से किस शहर के बीच एक पहुंच प्रतिबंधित एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो ये निर्माण किया जाएगा देखिए कोलकाता में, बी करेक्ट हो जाएगा। 71 देखते हैं, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन के हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है। देखिए बल्ब कहाँ रखा जाता है? तो ये रखा जाता है देखिए परावर्तक के फोकस के बहुत करीब, बी करेक्ट हो जाएगा। 72 देखते हैं, 72, विद्युत विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है? देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात कर लें, ये अदिश राशि है, ए करेक्ट हो जाएगा। 73, एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एसी जनरेटर देखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये कार्य करता है, तो बी हमारा यहाँ सही होगा। 74, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है? ये ठीक किया जा सकता है देखिए अवतल और उत्तल लेंस द्वारा। ठीक है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल और अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। 75, एक पिंड का द्रव्यमान 2 kg है, 2 किलोग्राम है, उसका वजन भार कितना होगा? उसका वजन भार जो है देखिए 19.6 N हो जाएगा। ठीक है, एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तो उसका वजन भार 19.6 N हो जाएगा। ठीक है। चलिए 76, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। देखिए किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है निर्भर नहीं करता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए 77 देखिए, चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? तो वो लोग उपयोग करते हैं देखिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का, ए करेक्ट हो जाएगा। 78 देखते हैं हम लोग, 78, निम्नलिखित से कौन वस्तु की सभी स्थितियों के लिए एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब देखिएगा अवतल लेंस, साथ ही साथ उत्तल लेंस, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 79, ऊष्मा के अच्छे अवशोधक ऑब्जॉर्वर कौन सा है? तो ऊष्मा का अच्छा अवशोधक ऑब्जॉर्वर की बात करें देखिए अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 80, तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? देखिए तापमान का ऐसा ही मात्रक की बात करें देखिए केल्विन हो जाएगा तापमान का ऐसा ही मात्रक। ठीक है। चलिए 81, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? आवर्त जो है देखिए प्रधान क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 82, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना है, इसमें से गलत कथन कौन सा है? देखिएगा इसमें जो गलत कथन है, ओजोन परत सूर्य के अवरक्त विकिरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता जो है ना, ये जो है
गलत है। ओजोन परत एक ढाल के रूप में कार्य करती है और सूर्य से पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंच देती है। यह इंफ्रारेड रेडिएशन को पृथ्वी तक आने में बाधा उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कथन गलत कथन की पहचान करना है। हमारा जो है डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नहीं जो है यहाँ पे गलत है, रोकता है, उनका पराबैंगनी रेज को रोकता है। ठीक है। 83 फ्लोरेंसिस अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है, देखिएगा, पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण। 84 निम्नलिखित से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? थर्मोसेटिंग बहुलक की बात करें, देखिए बैकेलाइट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 85 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन उपचायक शर्करा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो ये है कौन, देखिए सुक्रोज है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 86 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन एनाल्जेसिक है? एनाल्जेसिक, तो इनमें से जो एनाल्जेसिक है वो है नोवाग्लिन। ठीक है, ये करेक्ट होगा। 87 सरसों के तेल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ये अलग किया जा सकता है, देखिए पृथक्कारी कीप के द्वारा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा डी वाला। ठीक, चलिए 88 फेनोल्फ्थेलीन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयों में है। तो ये हो जाएगा, अगर हम बात करें, देखिए रंगहीन और गुलाबी, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 89 देखिएगा, गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित किसको करता है? देखिए ये इंगित करता है भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। तो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 90 देखते हैं हम लोग, वे ध्वनिहीन नहीं होते हैं और ऊष्मा तथा बिजली के कुचालक होते हैं। ये सामग्री है, देखिएगा ये सामग्री है धातु का, डी करेक्ट होगा। 91 दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखिए इसको कहा जाता है इंटरनोड, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। 92 जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? देखिएगा जूट जो है पौधे के तना के भाग से प्राप्त होता है, सी करेक्ट होगा। 93 बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? देखिए बीज और फल की अगर हम बात कर ले, ये बनते हैं अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 94 ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? देखिए ब्रेड में जो छिद्र बनते हैं वो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने से ब्रेड में छिद्र बनते हैं। ठीक है, सी करेक्ट होगा। 95 कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? आवश्यक प्रोटीन और लिपिड की बात कर ले, देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ये निर्मित होते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 96 HIV एड्स रोग नहीं फैलता है? तो HIV एड्स रोग जो है देखिए मच्छर काटने से ये नहीं फैलता है। एड्स रोग HIV वायरस द्वारा होता है जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है। यह लैंगिक संभोग, दूषित रक्तादन यानी कि इम्प्योर ब्लड के आदान प्रदान से तथा संक्रमित माता से संचारित होता है, किंतु सूखे चुंबन, खांसी, छींक और मच्छरों या कीटों के काटने से संचारित ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए 97 निम्नलिखित से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? देखिए प्रोटोजोआ द्वारा जो रोग होता है वो है मलेरिया, ए करेक्ट होगा। 98 स्लीप एप्रिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग, ध्यान दीजिएगा, इसमें लोग जो है ना निद्रा के बारे में थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 99 निम्नलिखित से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? देखिए हमारे शरीर में जो विटामिन का निर्माण नहीं होता है वो है विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण जो है मानव शरीर में नहीं होता है। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जाता है, किंतु विटामिन B12, D तथा K इसके अपवाद हैं, ये सारे ह्यूमन बॉडी में ही होते हैं। ठीक है। 100 थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये हार्मोन है TSH हार्मोन। क्लियर, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH हार्मोन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 101 निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा कम से कम 2 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? तो वो देखिए अगर हम बात कर ले, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों असम और मिजोरम की सीमा से 2 देशों की सीमा को स्पर्श करती है। ठीक है ना, तो हमारा करेक्ट अगर हम बात कर ले, देखिए सिक्किम और पश्चिम बंगाल हो जाएगा।
ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 102 निम्नलिखित से कौन सी पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में अवस्थित नहीं है? तो ये पर्वत श्रृंखला है जास्कर पर्वत श्रृंखला, सी करेक्ट हो जाएगा। 102 हम लोग देखते हैं, 103 देखते हैं, राइट, हाँ 103 सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। यहाँ पे हो जाएगा लोकटक, जो है लोकटक हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा भीमताल उत्तराखंड, उसके बाद देखिएगा कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, और साथ ही साथ पुलिकट तमिलनाडु। करेक्ट कूट हो जाएगा बी वाला हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 104 निम्नलिखित से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे सुमेलित नहीं की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसमें सुमेलित की देखिए, मैग्नीज भारत का सर्वाधिक मैग्नीज रिजर्व है, ये उड़ीसा में है, ठीक है, मैग्नीज जो है उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद देखिए जिप्सम, जिप्सम का भंडार राजस्थान में सर्वाधिक है, ठीक है, जिप्सम राजस्थान में है सर्वाधिक। उसके बाद मैग्नेसाइट उत्तराखंड में मैग्नेसाइट भर भर के है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड में मैग्नेसाइट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे बात हो रहा है जिप्सम का, जिप्सम यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, और बाकी सारे मैच नहीं है। तो सुमेलित नहीं की बात करें तो ई हो जाएगा, बाकी सारे सुमेलित नहीं है, सिर्फ जिप्सम जो है राजस्थान ये वाला जो है अगर हम बात करें सुमेलित है, बाकी और सारे नहीं हैं। चलिए 105 देखते हैं। अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? इनमें सही कौन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यह एक निम्न दाब का क्षेत्र है, ठीक, और इसे विषुवतीय संक्रमण क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक और दो दोनों ही सही है, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 106 देखते हैं हम लोग। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके संबंध में सत्य कथन कौन सा है? देखिए, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी, डेल्टा और नदियों की घाटी में पाई जाती है, सही है। और जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, सही है। सही हमारा हो जाएगा सी वाला, ठीक है, सॉरी 1 और 3 है ना, हाँ जी, तो सही हमारा हो जाएगा कौन? डी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 107 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? देखिएगा, ये पाए जाते हैं अगर हम बात कर लें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और साथ ही साथ देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र पहाड़ियों पर, सी हमारा सही हो जाता है। 108 देखते हैं हम लोग। 108 जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है? तो ये नकारात्मक दर्ज की गई है नागालैंड की, सी करेक्ट होगा। 109 जंगली गधे का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये अभयारण्य है देखिए गुजरात के अंदर में, सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 103 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इनमें सही कथन की बात कर ले, देखिए सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, ये वाला सही कथन है हमारा, सी करेक्ट हो जाएगा। 111 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबनकाया पेरू हो जाएगा, ठीक है, सबनकाया यहाँ पेरू से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोलिमा मैक्सिको से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए माउंट एटना, ये कहाँ? तो इटली से रिलेटेड हो जाएगा। और कौन बच रहा है? मेरापी, तो मेरापी इंडोनेशिया से रिलेटेड हो जाएगा। करेक्ट कुट हमारा ए वाला बैठ जाता है। चलिए 113 निम्नलिखित से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? नहीं है की बात हो रही है, देखिएगा स्वेज नहर, लाल सागर और अरब सागर ये सुमेलित नहीं है। स्वेज नहर अत्यधिक महत्वपूर्ण और विख्यात नौ परिवहन नहर है, जो लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य नौ परिवहन सुमेलित जो है सुगमता को बनाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 113 निम्नलिखित से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा आमूर नदी, यह चीन व मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है, गड़बड़ है। आमूर नदी सुदूर पूर्वी रूस और पूर्वोत्तर चीन के बीच सीमा बनाती है, ठीक है, चीन और मंगोलिया के बीच में नहीं, सी करेक्ट हो जाएगा। 114 निम्नलिखित से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ देखिएगा कैंटबरा फिनलैंड, गड़बड़ है, ठीक है ना। तो देखिए कैंटबरा की बात कर ले अगर हम लोग, कैंटबरा घास का मैदान ये न्यूजीलैंड में है, ना कि फिनलैंड, ठीक है, तो न्यूजीलैंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 115 सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, ये लोग वकालत कर सकते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत कभी भी नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 220 के हिसाब से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एक अन्य उच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन
सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, उसके न्यायाधीश कहीं भी नहीं कर सकते, तो हमारा ई हो जाएगा। 116 आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है देखिए आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगा। 117 जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? देखिए जोखिम पूंजी से तात्पर्य की बात करें नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी से है, डी करेक्ट होगा। 118 जुड़वा घाटी किसे कहते हैं? देखिए जुड़वा घाटी अगर हम बात कर लें, राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा को हम लोग जुड़वा घाटा कहते हैं। घाटी मैंने पढ़ दिया, माफ़ करिएगा। जुड़वा घाटा, राजकोषीय घाटा और चालू घाटा दोनों को ही जुड़वा घाटा हम लोग कहते हैं। 119 एल.के. झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? एल.के. झा समिति का संबंध जो है देखिए इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर से है, डी करेक्ट होगा। 120 केंद्रीय बजट में कौन पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग है? तो पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग है देखिए विनिवेश, ए करेक्ट हो जाएगा। 121 देखते हैं, देखिएगा निम्न में से किसे कागजी मुद्रा कहा जाता है? देखिए कागजी मुद्रा जो है शेयर को जो है कागजी मुद्रा कहा जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 122 भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन प्रणाली अपनाई गई है? मुद्रा के निर्गमन हेतु जो भारत में ध्यान दीजिएगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। 123 लिंग असमानता सूचकांक जीआईआई का मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया? ये शामिल किया गया है 2010 में, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 124 थोक मूल्य सूचकांक WPI निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है कौन? तो देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसको जारी करता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 125 बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? देखिए अनुमानित है 80.76%, डी करेक्ट हो जाएगा। 126 वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? ये रहा है देखिए 4.82%, सी करेक्ट हो जाएगा। 127 वर्ष 2020-21 में बिहार के निम्न में से किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? सर्वाधिक उत्पादन हुआ है देखिए कहाँ? कटिहार में, बी करेक्ट हो जाएगा। 128 निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? ये सूची दी गई है अगर हम बात कर लें देखिए 243 वाट का, ठीक है, W भारतीय संविधान के भाग 9A में अनुच्छेद 243P और 243ZQ तक शहरी स्थानीय निकायों का वर्णन किया गया है, ठीक है। 129 निम्नलिखित से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राजनीतिक तत्व में मौलिक अधिकार ऊपर है? तो इन्होंने ये निर्णय दिया था गोलकनाथवाद में, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 130 केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो ये किया गया है देखिए अनुच्छेद 355 में, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 131 देखते हैं, निम्नलिखित से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है? तो ये आरक्षित रख सकते हैं अनुच्छेद 201 के तहत, ए करेक्ट होगा। 132 सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाला भारत का राष्ट्रपति कौन थे? तो ये भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी जी, सी करेक्ट हो जाएगा। 133 पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया? तो ये रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत किया था साल 1980 में, बी करेक्ट हो जाएगा। 134 समान कार्य के लिए समान वेतन एक, देखिए तो ये है राज के नीति तत्व का अंग है। समान कार्य के लिए जो समान वेतन है ये राज के नीति तत्व का एक अंग है, क्लियर। 135 संसदात्मक शासन व्यवस्था में डैश, तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 136 निम्नलिखित से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो ये करी गई थी 31वें संविधान संशोधन द्वारा, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। 137 देखते हैं, देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? नहीं क्या जोड़ा गया, देखिए समान नागरिक संहिता नहीं जोड़ा गया है, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 138 शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो किसे स्थानांतरित किया गया था? देखिए स्थानांतरित किया गया था 42वें संशोधन को, सी करेक्ट हो जाएगा।
139 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ये प्रावधान प्रस्तुत करता है, देखिए आर्टिकल 170 भारतीय संविधान का अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, आर्टिकल 170। 140 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? देखिए ये संबंधित है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। डी करेक्ट हो जाएगा। 141 यहाँ से कुछ मैथ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको जरूर सॉल्व करिए। एक नल की किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और दूसरा नल उसी टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखिए समय लगेगा 4 घंटे का। ये करेक्ट होगा। 142 का करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा 10। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 143 मंगल 20 दिनों में एक काम करता है जिसे सोहन 15 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिन के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मंगल काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? देखिए सोहन को जो समय लगेगा, अगर हम बात करें 6 होल 1/4 डेज इसको लगेगा, ठीक है। 144 ये समीकरण है, इसको हल करना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 का डी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 145 यहाँ सीरीज दिया गया है, इसमें नेक्स्ट जो यहाँ पे पद होगा उसका कौन सा होगा? तो 140 हो जाएगा इस जो है श्रेणी में अगला पद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 146 PQRS और T की अलग अलग लंबाइयाँ हैं। RT से लंबा है परंतु P से छोटा है, SQ से लंबा है परंतु T से छोटा है। इसमें से कौन तीसरा लंबा है? तो तीसरा लंबा हो जाएगा T वाला, बी करेक्ट हो जाएगा। 147 दी गई टेबल Z में 4 क्षेत्र में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। आर्ट्स की पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या कॉमर्स पढ़ने वाली लड़कियों की तुलना में कितना अधिक है? तो अधिक तुलना में बात कर ले, देखिए 12.5% हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 148 गाय और मुर्गियों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुनी से 14 अधिक है। बताइए इस झुंड में कुल कितने गाय हैं? इस झुंड में कुल गायों की संख्या हो जाएगा, देखिए 7, ए करेक्ट हो जाएगा। 149 एक विक्रेता ने 1 दर्जन केले 48 में बेचे और 20% लाभ अर्जित किया। यदि उसने उन्हें 60 रुपये दर्जन के भाव से बेचा होता तो वह लाभ कमाता है, देखिएगा वो लाभ कमाता है 50%, सी करेक्ट हो जाएगा। 150 कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है। ब्याज की दर क्या है? देखिए ब्याज की दर की अगर हम बात करें 10% हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ ये सेट आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट करके अपने राय जरूर शेयर करिए, वीडियो को भी ज़्यादा शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।